भारत में 55% से ज्यादा की पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। हालांकि इसका विरोध हमें दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और बंगाल जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका विरोध कोई नई बात नहीं है। आजादी के समय भी महात्मा गांधी हिंदी भाषा के पक्ष में थे, लेकिन इसको फिर भी राष्ट्रभाषा नहीं माना गया। इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए। तमिलनाडु के लोगों को इंग्लिश से कोई परेशानी नहीं है। Obviously English. Why? हिंदी से बड़ी परेशानी है। इसका खुलेआम वो विरोध करते हैं। The two languages that we learn, Tamil and English, don't impose Hindi. यहाँ तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने खुलेआम एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वहां से आती हूँ जहाँ हिंदी को दुश्मन माना जाता है। मेरा हिंदी का मजाक मैं उड़ा रही हूँ जी, क्योंकि मैं ये ऐसे स्टेट से आ रही हूँ। भाई साहब, आप उसके पक्ष में बैठे हो ना, आप जरूर पूछिए। मैं ऐसे स्टेट से आ रही हूँ जहां हिंदी पढ़ना गुनाह लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे बात करेंगे जो सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं, जो बल्कि हमारी संस्कृति, राजनीति और शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। चलो हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बाद में जानेंगे। फिलहाल हमें हिंदी भाषा को जानना जरूरी है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल से भी पुराना है। ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी जड़ें भी संस्कृत से जुड़ी हुई है। हालांकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है, बल्कि संस्कृत को इसलिए जननी बोला गया है क्योंकि वो देववाणी भाषा है और उसमें 4 वेद लिखे हुए हैं। हिंदी भाषा की अगर हम लिपि की बात करें तो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है। देवनागरी गुप्त लिपि के बाद आने वाली सबसे प्राचीनतम लिपि है। तमिल और तेलुगु भी इसके बाद आती हैं। संस्कृत के साथ प्राकृत भाषा का भी विकास हुआ। संस्कृत को विद्वान की भाषा बोलते हैं और प्राकृत को आमजन की भाषा। अब उदाहरण के तौर पे हम राम शब्द को ले लेते हैं। संस्कृत में रामा, प्राकृत में रामा, अपभ्रंश में राव और हिंदी में राम बन गया। संस्कृत भाषा आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। तमिल, पाली, प्राकृति 2500, कन्नड़ 1500, तेलुगु 12, हिंदी 1000, बंगाली, मराठी, पंजाबी 900, गुजराती 700 और उर्दू 500 वर्ष पुरानी। इसके साथ ही अगर हम लिपि की बात करें तो सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, उसके बाद आती है गुप्त लिपि और उसके बाद आती है नागरी लिपि, जिसे हम देवनागरी लिपि भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं बंगाली और कन्नड़, तेलुगु, तमिल और ब्राह्मी लिपि, शारदा और गुरुमुखी लिपि। और लिपियों में ब्राह्मी लिपि को सबकी जननी माना जाता है। तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत में इतना बवाल क्यों? क्या सच में हिंदी भाषा अन्य भाषाओं को समाहित कर सकती है? अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि एक आदमी है पंजाब से और एक बिहार से। अब पंजाब वाले को भोजपुरी नहीं आती और बिहार वाले को पंजाबी नहीं आती। इस कारण दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, बट इस कम्युनिकेशन गैप को हिंदी कम कर देती है। इसीलिए भारत सरकार कहती है कि हिंदी पूरे देश को जोड़ने का काम करती है। हरियाणा से पंजाब, पंजाब से बिहार, बिहार से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से बंगाल, इन सभी स्टेट्स को जोड़ने का काम हिंदी करती है। तो क्या हिंदी अन्य भाषाओं को खा सकती है? भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते? हम भी तो वहीं से आते हैं। मैं भी गुजरात से आता हूं। देखो, बात यहाँ सिर्फ हिंदी भाषा की नहीं है, ये सत्ता और राजनीति का बनाया गया प्रोपेगेंडा है। 1950 से लेकर 60 में तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टी ने जब हिंदी भाषा के खिलाफ झंडा उठाया, क्योंकि उन्हें डर था कि उत्तर भारत की हिंदी भाषा कभी मुख्य भाषा न बन जाए। उन्होंने उत्तर भारतीय के हिंदी भाषा को उनके वर्चस्व का दबदबा बताया। अब सोचने की बात यह है कि इनको हिंदी भाषा से इतनी दिक्कत है, मगर बॉलीवुड से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर से इनकी हिंदी भाषा से कमाई जो होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में हिंदी भाषी को फायदा मिले तो दर्द इन्हें होता है। यूपीएससी में हिंदी का स्कोप ज्यादा दिखे तो इनको रोना आ जाता है। अब सोचने की बात यह है कि हिंदी से दक्षिण भारतीयों को इतनी दिक्कत क्यों? आप इतिहास उठा के देख लो, कैसे हिंदी का कब कब विरोध हुआ और कैसे ये पूरा ड्रामा राजनीति से जुड़ा हुआ है। 1937 से 40 के बीच
मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस ने जब स्कूलों में हिंदी कंपलसरी कर दी, लेकिन तमिल के नेताओं ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। रिजल्ट, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। आखिरकार गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ा, मतलब पहले ही हिंदी को धकेल दिया गया। 26 जनवरी 1965 में जब हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्लान था, तब तमिलनाडु के लोगों को यह गवारा नहीं हुआ। तब तमिलनाडु में ऐसा बवाल हुआ कि जिसने सबको हिला दिया। बसें जला दी गई, सरकारी ऑफिस में आग लगा दी गई, 70 से ज्यादा लोग मारे गए, स्टूडेंट्स रोड पर आ गए। अंत में क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री ने हिंदी को इम्पोज करने के फैसले को टाल दिया, मतलब दबाव बनाओ, सरकार को झुकाओ। 70 के दशक में सरकार ने, जिससे कि सभी लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, उसके लिए जो 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो बनाया गया था, उसको लागू किया, जिसमें स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे कि कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है, उसको हिंदी, इंग्लिश और अपनी तमिल लैंग्वेज पढ़नी होगी। वैसे ही नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स को संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और अपनी कोई अन्य रीजनल लैंग्वेज पढ़नी होगी। लेकिन तमिलनाडु के लोगों का वही पुराना रोना कि हमें तो हिंदी लैंग्वेज चाहिए ही नहीं, और उन्होंने वापस इसको रोकने के लिए प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। उनको लगा कि हिंदी उन पर थोपने की पूरी साजिश है। हिंदी को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। तमिल में स्कूल्स में सिर्फ तमिल और इंग्लिश रखी गई, मतलब हिंदी को पूरी तरह नकार दिया गया। मतलब जो पॉलिसी हर जगह पूरे इंडिया में लागू हुई, लेकिन वो तमिलनाडु में आकर फेल हो गई। Obviously English. Why? The 2 languages that we learn, Tamil and English, don't impose Hindi. 1986 में राजीव गांधी सरकार ने साउथ इंडिया के स्कूल्स में फिर से इसको कंपलसरी करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया ने तो इसको पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर से वही तमिलनाडु का वही रोना शुरू, उन्होंने वही प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, आग लगा दी गई, जगह जगह स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की गई। इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े और उनका दबाव मान के इस चीज को वहीं रोकना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इस फॉर्मूले को वापस लागू करने की कभी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन इसके बाद 2014 में फिर आती है मोदी सरकार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2014 में मोदी सरकार ने बनते ही हिंदी लैंग्वेज को साउथ इंडिया के स्कूल्स में कंपलसरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर वही तमिलनाडु का रोना शुरू। सरकार पे दबाव बना गया, सरकार ने अपनी ये पॉलिसी वापस ले ली। इनका सीधा सा फंडा है, सरकार पे दबाव डालो और अपनी मनमानी करो। 2019 में जब अमित शाह ने बोला कि हिंदी लैंग्वेज भारत को जोड़ सकती है, भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूँ। जैसे कि साउथ इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज डीएमके, AIADMK, बंगाल की पार्टीज ने मोर्चा खोल दिया। कर्नाटका में तो ट्विटर पे ट्रेंड तक चलने लगा, स्टॉप इम्पोजिंग हिंदी। साउथ इंडियन बेल्ट को हिंदी लैंग्वेज से पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट जहां हिंदी को प्रमोट करने की बात आए तो उनको एलर्जी हो जाती है। बाहुबली 2 ने 1749 करोड़ में से 510 करोड़ हिंदी डुएल से कमाए। KGF 2 ने 835 में से 435 करोड़, RRR ने 226 करोड़। और हाँ, ये बड़ी फिल्मों की बात कर रही हूं मैं, तो ऐसी छोटी रीजनल मूवीज जो हिंदी में डब होके हिट हो जाती हैं, उनको तो आप छोड़ ही दो। जब इन्हें पैसे कमाने होते हैं तो हिंदी लैंग्वेज बेस्ट है, वहीं हिंदी को जब प्रमोट करना होता है तो इनको एलर्जी हो जाती है। भाई इतनी ही दिक्कत है हिंदी से, तो हिंदी में अपनी मूवीज डब करना छोड़ दो ना। काहे को बार बार हिंदी में डब कर लेते हो अपनी मूवीज और फिर पैसा कमाते हो। इनको लगता है ये अपने ही दम पर उड़ रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो इंडियन ऑडियंस ना हो तो इनकी एक फिल्म ना चले। सीधी बात है, साउथ इंडियन सिनेमा की आधी दुकानदारी इंडियन बेल्ट की वजह से चल रही है, लेकिन दिखाते ऐसे हैं जैसे खुद के दम पर उड़ते हैं। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है हिंदी लैंग्वेज से, तो भारत के पैसों को छोड़ दो ना, उस पर भी तो हिंदी से लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदी एक सिर्फ भाषा ही नहीं, देश की आत्मा है। पूरे देश को जो जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो हमारी भाषा है हिंदी। आज सच ये है कि हिंदी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली पूरे दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। वेब सीरीज, सॉन्ग्स, इंग्लिश मूवी भी यहाँ तक हिंदी में डब होती हैं। इवन विदेश के लोग भी आजकल हिंदी सीख रहे हैं। इवन विदेश में एड्स भी हिंदी में आ रही हैं। तो भाई और बहनों, गर्व से हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो, क्योंकि हिंदी एक सिर्फ भाषा नहीं, हमारी ताकत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब।
जय हिंद।